तो भव्यात्माओं, अब वीर वर्धमान महावीर प्रभु के चरित्र में समोसरण का वर्णन आ रहा है। आचार्य श्री स्वयं अब कहते हैं कि भव्य जीवों को धर्म प्रीति आदि की सिद्धि के लिए अपनी शक्ति से मैं समोसरण का कुछ वर्णन करता हूँ। पूरे समोसरण का वर्णन करने के लिए तो कोई उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो भव्यता है, उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस संक्षेप में उसका वर्णन हमेशा किया जाता है। वह समवसरण, जिसे मंडप भी कहा जाता है, 1 योजन के विस्तार में था, गोल था, इंद्रनील मणि रत्नों का उसका पहला पीठ बहुत शोभ देता था। उसमें 20,000 रत्नों की सीढ़ियां थी और पृथ्वी से 2.5 कोस ऊपर आकाश में था। उसके किनारे के चारों तरफ धूली साल नाम का पहला परकोटा रत्नों की धूली से बना था। वह कहीं तो मूंगे की सूरत का था, कहीं सोने के रंगत का था, कहीं अंजन सरीखा काले रंग का था, और कहीं तोते के समान हरे रंग वाला था। कहीं अनेक मिले हुए सोने रत्नों की धूली के तेज पुंज से आकाश में इंद्रधनुषी रंगत को करता हुआ शोभा देता था। उसकी चारों दिशाओं में दैदीप्यमान सोने के खंभे शोभायमान थे, जो लटकती हुई रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उसके अंदर कुछ चलकर 4 वेदियां थी, जो पूजा की द्रव्य से पवित्र थी। वे 4 बाहर के दरवाजों सहित तथा 3 परकोटों वाली और रमणीक 16 सोने की सीढ़ियों सहित थी। उनके बीच में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा सहित सिंहासन थे, जो कि रत्नों की तेज से अत्यंत शोभा देते थे। उनके बीच में 4 छोटे छोटे सिंहासन थे। उन वेदियों के मध्य भाग में 4 मानस्तंभ थे। उनका नाम मिथ्या दृष्टियों का मान भंग करने से सार्थक था। वे मानस्तंभ सोने के थे, मतलब जैसे ही आप 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर चले जाते हो, तो सबसे पहले जो है वो परकोटा है। परकोटा मतलब बाउंड्री वॉल है। वो बाउंड्री वॉल के अंदर जाने के लिए तोरण द्वार है। और इस तोरण द्वार, ये तोरण द्वार जो है वो मोटे मोटे होते हैं, और उसके अंदर बैठने की आदि भी वहां पर व्यवस्था होती है। आज भी हम लोग किलों के अंदर जब महाद्वार से प्रवेश करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर सैनिकों को वगैरह बैठने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर बहुत सारे धूपघट, बहुत सारी पुतलियां आदि यंत्र आदि लगे हुए रहते हैं। वहां से आगे जाएंगे तो चारों दिशाओं में 4 बड़ी बड़ी गलियां हैं, या वीथियां जिन्हें कहा जाता है आगम की भाषा में, मतलब 4 बहुत बड़े रास्ते हैं, महारास्ते हैं। और उनके बीचों बीच में तोरण द्वार से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है मानस्तंभ। मानस्तंभ की अब यहां पर वर्णन कर रहे हैं। वे मानस्तंभ सोने के थे। वे मानस्तंभ सोने के थे। ध्वजा, घंटा, गीत, नृत्य वगैरह से रमणीक मालूम होते थे। उनके मध्य भाग में मस्तक पर 3 छत्र धारण किए हुए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं थी। उनके समीप की पृथ्वी पर कमलों सहित 4 बावड़ियां चारों दिशाओं में थी। रत्नों की सीढ़ियों से अति सुंदर मालूम होती थी। अर्थात मानस स्तंभ जो है, वो मानस स्तंभ के चारों जगह, चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां होती है, और उसमें रत्नों की सीढ़ियां लगी होती है, ताकि जो भी जीव वहां से गुजरे वो अपने पैर आदि स्वच्छ करके निकले। उन बावड़ियों के नाम नंदोत्तरा आदि थे। वे लहरों रूपी हाथों से और भौरों की गुंजार से नाचती हुई मालूम पड़ती थी। उन बावड़ियों के किनारे जल के भरे हुए कुंड थे, जो कि यात्रियों के लिए आए हुए भव्य जीवों के पैर धोने के लिए थे। वहां से चलकर, मतलब बावड़ियों का पानी जो है वो कुंडों में आता है, और कुंड में पांव धो करके आप आगे जा सकते हैं। वहां से चलकर थोड़ी दूर पर जल की भरी हुई खाई थी। वे कमलों व भौरों से शोभायमान थी। वह खाई हवा के धक्के से हुटी हुई तरंगों के शब्दों से ज्ञान के महोत्सव को मानो गाती थी। उस खाई का अंदर का पृथ्वी भाग सब ऋतुओं के फूलों सहित बेलों से तथा वृक्षों से ढका हुआ था। वहां पर क्रीड़ा करने के पर्वत देवियों की क्रीड़ा करने के लिए पुष्पशैया वाले रमणीक बने हुए थे। जिस जगह चंद्रकांत मणि की शीतल शिलाएं लता मंडप में रखी हुई थी, वे इंद्रों के विश्राम करने के लिए थी। वहां पर्वत के ऊपर वन फलों से सहित अशोक आदि महान वृक्षों सहित और भौरों के गूंजने से अति शोभायमान था। उसके बाद कुछ दूर चलकर, अर्थात ये जो वर्णन आ रहा है, ये जो पहली
मंडप जो चैत्य प्रासाद भूमि होती है, चैत्य प्रासाद भूमि के पश्चात दूसरी भूमि जो खातिका भूमि है, वो खातिका भूमि का वर्णन था। वैसे हमने चैत्य प्रासाद भूमि का पहले वर्णन देखा है कि मानस स्तंभ के जो रास्ते हैं उसके राइट और लेफ्ट में अंदर जाने के लिए रास्ता होता है, और वहां से 5 नाट्यशालाओं के पश्चात फिर एक जिनेन्द्र भगवान का भवन भी होता है। तो ये चैत्य प्रासाद भूमि, उसके बाद में दूसरी खातिका भूमि जिसका भी वर्णन हुआ, और खातिका भूमि के पश्चात एक परकाटा है, बाउंड्री वॉल है। उन बाउंड्री वॉल के अंदर 2 दरवाजे बने होते हैं जिससे अंदर और भी अंदर वाली भूमियों में जाया जा सकता है। ये सोने का परकोटा था, बहुत ऊंचा था, उसके सब तरफ मोती जड़े हुए थे, ऐसे मालूम होते थे मानो तारे ही चमक रहे हो। वह परकोटा कहीं मूंगे की कांति के समान, कहीं नवीन बादल की रंगत, कहीं इंद्र गोपी की सी लाल रंगत, कहीं नील रत्न की कांति वाला, और कहीं चित्र विचित्र रत्नों की किरणों से महान इंद्रधनुष के समान शोभायमान हो रहा था। वह परकोटा हाथी, सिंह, व्याघ्र, मोर और मनुष्य के स्त्री पुरुष रूप जोड़ों के तथा वे बेलों के चित्रों से सब तरफ भरा हुआ था, मानो हंस रहा हो। उस कोट के चारों दिशाओं में चांदी के बने हुए 4 दरवाजे थे, और वे 3-3 मंजिला थे। वे दरवाजे अपने प्रकाश से ऐसे मालूम पड़ते थे मानो सबकी शोभा को जीत कर हंस रहे हो। उन दरवाजों को पद्मराग मणियों से बने हुए आकाश को उल्लंघन करने वाले ऊंचे ऊंचे शिखर थे, मानो महामेरु पर्वत के ही शिखर हो। उन दरवाजों में कितने ही देव गंधर्व तीर्थंकर प्रभु के गुण को गाते, कोई सुनते, कोई देव नाचते थे, कोई देव गुणों का चिंतन कर रहे थे। उनमें से हर एक दरवाजे पर भ्रंगार, कलश, दर्पण आदि 108 मंगल द्रव्य रखे हुए थे। हर एक दरवाजे पर रत्नमयी आभूषणों की कांति से आकाश को अनेक रंग का करने वाले ऐसे 100 तोरण थे। उन तोरणों में लगे हुए आभूषण ऐसे मालूम होते थे मानो भगवान का शरीर स्वभाव से ही दैदीप्यमान है, इसलिए वहां रहने के लिए जगह ना पाकर हर एक तोरण में बंद रहे हो। उन दरवाजों के सभी प्रति शंख आदि 9 निधियां ऐसी मालूम पड़ती थी मानो वीतरागी जिनेन्द्र भगवान ने उनको छोड़ दिया हो, और इसीलिए दरवाजे के बाहर रह करके वो सेवा कर रही हो। उन दरवाजों के भीतर बड़ा रास्ता था, और उस रास्तों के दोनों तरफ बगल में नाट्यशालाएं भी थी। इस तरह चारों दिशा के चारों दरवाजे में हर एक में 2-2 शालाएं थी। ये नाट्यशालाएं 3 मंजिल ऊंची ऐसी मालूम होती थी, मानो भव्य जीवों को सम्यक दर्शन आदि 3 स्वरूप ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कह रही हो। उन नाट्यशालाओं में बड़े बड़े सोने के खंभे बने हुए थे, और दीवारें निर्मल स्फटिक की बनी हुई थी। उन नाटकशाला की रंगभूमियों में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, कितने ही गंधर्व देव वीणा बजा रहे थे, और दिव्य कंठ से प्रभु की जीत का तथा केवल ज्ञान के समय होने वाले गुणों को गाते थे। उन रास्तों के दोनों ओर 2-2 धूप घट थे। उन घटों से चारों तरफ फैलते हुए धुएं की सुगंधी से सब आकाश सुगंधित हो गया। उसके आगे कुछ दूर चलकर रास्तों के किनारे 4 वन वीथियां थी। वे सब ऋतुओं के फल फूलों वाली ऐसी मालूम होती थी मानो दूसरे नंदनादि वन ही हो। उनमें अशोक वृक्ष का पहला वन था, और सप्तपर्म, चंपक, आम वृक्ष के 3 वन थे। वे चारों वन ऊंचे ऊंचे वृक्षों के समूहों से बहुत शोभायमान थे। उन वनों के बीच में कहीं पर जल से भरी हुई तिकोनी चौकोनी बावड़ियां थी, उनकी बड़ी बड़ी कमलियां थी। यहाँ पर बीच में एक धूपगढ़ का वर्णन आया था। कल ही सुगंध दशमी हुई है। धूप के बारे में बहुत सारी उल्टी सुल्टी हम लोगों ने चर्चाएं सुनी। मुझे तो 1-2 लेख भी आए थे कुछ पंथवादियों के, कि क्यों धूप जलाते हैं, धूप जलाने से धूप के धुएं में कितने सारे जीव मर जाते हैं। देखो, जीव किसमें नहीं मरते, जीव किसमें नहीं मरते हैं। तो फिर भोजन पकाना बंद कर दो, गर्म पानी से नहाना बंद कर दो। मैं तो ये कहता हूं पानी से नहाना ही बंद कर दो। घर में भोजन के लिए आदि आदि कामों के लिए उपयोग में आने वाले सब जल को छोड़ दो, घर में बुहारी लगाना छोड़ दो, और तो और मंदिर जाना भी बंद कर दो, उद्योग धंधे पर जाना बंद कर दो, क्योंकि गमनागमन में तो कितनी जीव की हिंसा होती है। आपको 24 घंटे होने वाली जीवों की हिंसा तो नहीं दिख रही है, प्रमाद से उसको दिन ब दिन और भी करते जा रहे हैं।
एक तरफ आत्मा 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 की रट लगाना और दूसरी तरफ धड़ल्ले से किसी भी प्रकार के संयम को, व्रतों को आचरण नहीं करना, अपने इंद्रियों पर ताबा नहीं रखना, और फिर इस प्रकार की सिर्फ कोरी चर्चाएं करते रहना कि धूप धूप जलाने से क्या होता है। देखो यहां पर आप समोसरण के वर्णन ले लो, आप अकृत्रिम चैत्यालयों की वर्णन ले लो, आप चाहे तो, अब अकृत्रिम चैत्यालय सिर्फ नंदीश्वर द्वीप में नहीं होते। ऐसा बोलने पर मैंने उनको अकृत्रिम चैत्यालय बोलते ही उन्होंने बोला अकृत्रिम चैत्यालय तो नंदीश्वर द्वीप आदि में होते हैं, वहां तो विकलत्रय होते ही नहीं है, मच्छर आदि होते ही नहीं है। अरे भाई, अकृत्रिम चैत्यालय तो भरत क्षेत्र में भी है, विजयार्थ पर्वत के ऊपर एक अकृत्रिम चैत्यालय है, हिमवान पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय है, तो क्या वहां पर धूप घट नहीं है? वहां पर धूप नहीं खी जाती है? विदेह क्षेत्र में धूप नहीं खी जाती है? विदेह क्षेत्र के आर्य खंडों में क्या वहां पर विकलत्रय जीव नहीं है? अपना स्वाध्याय करो, पंथवाद में पढ़ करके ऐसी आगमोक्त चीजों का निषेध करना बंद कर दो। अभी मुझे यहां पर धूप घट की बात आ गई तो मुझे ये संस्मरण आ गया, इसलिए बता दिया। जो सुन रहे हैं एक बार जरूर विचार करना। दूसरी जगह हिंसा होती है करके मैं हिंसा का कहीं पर भी मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, किंतु हिंसा 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 का इतना हवा मत बनाओ कि जिंदगी में जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। महावीर भगवान को गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे थे कि मैं बैठूंगा तो भी हिंसा होगी, खड़ा होऊंगा तो भी हिंसा होगी, तो भगवान करूं क्या? तो महावीर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि है, वो कहती है सावधानता पूर्वक करो। हाँ, जो धूप खी जा रही है, जहां पर अग्नि जलाई जा रही है, क्या वो निर्दोष है, प्रासूक है? इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। अगर आप धुआं नहीं करोगे तो अभी तो बारिश के सीजन में तरह तरह की जो बीमारियां हो रही है, चिकनगुनिया जैसी बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है, डेंगू है, जीका है, ये सारी, इसके लिए तो कॉरपोरेशन वाले आ करके तो धुआं कर ही रहे हैं। उसके बारे में तो आपको कुछ नहीं कहना है। वहां तो कहते हैं कि भाई अच्छा है, हमारी सोसाइटी में तो कॉरपोरेशन वाले आकर के यहाँ पर धुएं की पूरा धुआं करते हैं ताकि हमारे स्वास्थ्य को कोई खतरा ना हो। उसका तो आप समर्थन कर रहे हो, और यहाँ पर भगवान के सामने शुद्ध धूप खी जा रही है, उसका निषेध कर रहे हो। हर एक चीज में निगेटिविटी देखना पहले, सबसे पहले बंद होना चाहिए। है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, आगमोक्त बातों को लोग ना समझ करके हर रोज उठ करके नए नए चीजों के, जो, देखो यहां पर एक प्रश्न आया है, क्या धूप में छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं? भाई धुआं भी क्या है, एक प्रकार की वायु है, गर्म है। अग्नि का एक जीव, जब धुआं निकलता अग्नि से है, तो अग्नि का एक जीव तो उसमें होंगे ही होंगे। बिना अग्नि का एक जीवों की अग्नि कैसे जलेगी? और अग्नि ही उनके लिए शरीर है, तो अग्नि तो वहां पर भी है, अग्नि तो आपके गीजर में भी है, अग्नि तो आपके स्टोव गैस स्टोव में भी है। अग्नि कहां पर नहीं है? तो सारी अग्नियां बंद कर दो फिर। भगवान के अभिषेक के लिए जो पानी गर्म किया जाता है, वो पानी गर्म करना बंद कर दो। छना हुआ जल, जीवानी के साथ में छना हुआ जल अंतर्मुहूर्त के लिए प्रासुक है। उसको और प्रासुक करना है तो लौंग आदि चीजें उसमें डाल दो, 6 घंटा प्रासुक होता है। आगम की घड़ी ये विधि है। उस प्रकार से करके आप अभिषेक क्यों नहीं करते हो? ठंड के दिनों में खुद के प्रभाव को छिपाने के लिए पानी गर्म करने के लिए व्यवस्था हो गई। ये दक्षिण भारत में क्यों नहीं हुई? उत्तर भारत में क्यों हो गई? उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड होती है, और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए श्रावकों ने प्रभात की वजह से ये सारी चीजें कर ली। देख लेना जाकर के किस प्रकार के अभिषेक, एक साइड में तो पानी गर्म करते हैं, हिंसा हिंसा अहिंसा अहिंसा का ढिंडोरा पीटते हैं, और दूसरी साइड में किस प्रकार के वस्त्र पहन करके अभिषेक करते हैं, वो भी तो देखो, ठंड से बचने के लिए। तो इन चीजों को, किसी भी चीज को मर्यादा में रखो। मुझे गलत लगता है, अरे आप होते कौन हो? अगर ये चीजें गलत होती तो ये सब जगह की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वहां पर ये व्यवस्था जरूर नहीं बनती। इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उन वनों पर कहीं पर रमणीक महल बने हुए थे, कहीं पर खेलने के मंडप थे, कहीं शोभा देखने के लिए ऊंचे ऊंचे घर बने हुए थे, कहीं पर उत्तम चित्रशालाएं बनी हुई थी।
कहीं कहीं पर एक मंजिल के तथा दो मंजिल आदि के मकानों में लेने लगी हुई थी, गलियां बनी हुई थी। कई कृत्रिम पहाड़ बने हुए थे। उन वनों में से पहले अशोक वन में सुवर्ण की बनी हुई तीन कठिनिया द्वार ऊंची रमणीक वेदिकाएं थी। उस पर विराजमान एक अशोक चैत्य वृक्ष था। ये आगे आगे की भूमियों का वर्णन अब आ रहा है। वह वृक्ष तीन परकोटों से घिरा हुआ था। वृक्ष के लिए भी परकोटे होते हैं। उन कोटों के प्रत्येक की चार चार दरवाजे थे। वह वृक्ष ऊपर के भाग में तीन छत्र से शोभायमान था और बजने वाले घंटे सहित था। ध्वजा, चमर, मंगल द्रव्य और देवों से पूजित श्री जिन प्रतिमाओं से वो वृक्ष जम्बू वृक्ष के समान ऊंचा शोभता था। उस चैत्य वृक्ष के मूल भाग में, तलहटी में, चारों दिशाओं में कटनी पर जिनेन्द्र देव की मूर्तियां प्रतिभाएं विराजमान थी। उनको सुरेंद्र अपने पुण्य के लिए महापूजा द्रव्य से पूजते थे। इस प्रकार बाकी तीन वनों में भी सप्तपर्ण आदिक रमणीय चैत्य वृक्ष थे। वे देवों के द्वारा पूजित छत्र और अरहंत प्रतिमादिक से शोभायमान हो रहे थे। माला, वस्त्र, मोर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी, चक्र, इन चिन्हों से 10 प्रकार की ध्वजाएं। अब देखिए, लता भूमि हो गई, कल्पवृक्ष भूमि हो गई, उसके बाद में चल करके आ रहे हैं ये अब ध्वजा भूमि की बात कर रहे हैं। माला, वस्त्र, मोर आदि 10 प्रकार के चिन्हों से ध्वजाएं बहुत ऊंची ऊंची ऐसी मालूम होती थी, मानो मोहनीय कर्मों को जीत लेने से प्रभु के तीन जगत के ऐश्वर्य को दर्शा रही हो। एक एक दिशा में प्रत्येक चिन्ह वाली 108 ध्वजाएं थी। वे ऐसी मालूम होती थी मानो आकाश रूपी समुद्र की तरंगे ही हो। उन ध्वजाओं के वस्त्र हवा से झोंके लेते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान की पूजा करने के लिए जगत में लोगों को बुला रहे हैं। कहीं यहां पर वस्त्रों का वर्णन आया है, कहीं पर ये जो ध्वजाएं है ये मणिमय रत्न की बताई गई है, और ऐसे मणिमय रत्न कि जो हवा के झकोरे से हिलते हो, इस प्रकार के मणिमय रत्न बताए गए हैं। उनमें से माला के चिन्ह वाली ध्वजाओं में रमणीक फूलों की मालाएं लटक रही थी। वस्त्र चिन्ह वाली ध्वजाओं में महीन वस्त्र लटक रहे थे। इस प्रकार मोर वगैरह की ध्वजाओं में देव शिल्पियों ने मोर वगैरह की मूर्तियां भी बड़ी सुंदर बनाई थी। वे ध्वजाएं हर एक दिशा में सब मिलकर 1080 थी। इस तरह चारों दिशाओं की सब 4320 हो गई थी। उससे आगे चलकर भीतर की तरफ दूसरा चांदी का बना हुआ परकोटा, पहला सोने का हो गया, अभी चांदी का बना हुआ परकोटा। उस परकोटे का वर्णन पहले परकोटे की तरह ही समान जानना। दरवाजे पूर्ववत थे किंतु चांदी के थे। उनमें आभूषणों से सहित बड़े बड़े तोरण थे। नवनिधिया, मंगल द्रव्य नाटकशाला दोनों उसी तरह दो दो धूप घट बड़े बड़े रास्तों के दोनों तरफ थे। उन नाट्यशालाओं में गीत, नृत्य आदि पहले कोट की तरह ही जाना। उसके बाद भीतर की तरफ कुछ चल के जाने पर रास्तों के बगल में कल्प वृक्षों का वन था। वह अनेक प्रकार की रत्नों की कांति से अत्यंत प्रकाशमान हो रहा था। वे कल्प वृक्ष रमणीक, ऊंचे, श्रेष्ठ छाया वाले, अच्छे फलों वाले, उत्तम माला, वस्त्र, आभूषणों से युक्त इसलिए अपनी संपदा से राजा के समान मालूम होते थे। 10 तरह के कल्प वृक्षों को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था मानो कल्प वृक्ष को लेकर देवकुरु, उत्तर कुरु, भोग भूमि स्थान ही स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए आए हो। उन कल्प वृक्ष के फल आभूषणों के समान, पत्ते कपड़ों के समान और शाखाओं पर लटकती हुई दैदीप्यमान मालाएं बड़ के वृक्ष की जटाओं के समान मालूम पड़ती थी। ज्योतिष के जाति के देव ज्योतिरांग कल्प वृक्ष के नीचे, कल्पवासी देव दीपांग कल्प वृक्ष के नीचे और भवनवासी इंद्र मालांग जाति के कल्प वृक्ष के नीचे ठहरते हैं और क्रीड़ा करते हैं। उन कल्प वृक्ष के बनों के बीच में रमणीक सिद्धार्थ वृक्ष थे। उनमें छत्र, चामर आदि से शोभायमान भगवान की प्रतिभाएं विराजमान थी। पहले जो चैत्य वृक्ष का वर्णन किया गया है वही शोभा इन वृक्ष की है, किंतु भेद इतना है कि ये कल्प वृक्ष इच्छानुसार फल देने वाले थे। उन कल्प वृक्ष के वनों के चारों तरफ से घेरे हुए वन वेदिका सोने की बनी हुई थी और रत्नों से जड़ी हुई चमकती थी। एक और फर्क समझना, चैत्य वृक्षों में अरहंत भगवंतों की प्रतिभाएं होती है और सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्ध परमेष्टि की, सिद्ध भगवान की प्रतिभाएं होती है। उसके चांदी के 4 दरवाजे थे। वह लटकती हुई मोतियों की माला से, लटकते हुए घंटाओं से, गाना बजाना और नृत्यों से, फूलों की माला आदि 8 मंगल द्रव्यों से, ऊंचे शिखरों से और प्रकाशमान रत्नों के आभूषणों से, तोरणों से अति शोभायमान थे। रत्नों के जड़े हुए पीठों के ऊपर खड़े हुए खंबे ऐसे मालूम होते थे मानो अपनी ऊंची शोभा से स्वामी के कर्मवैरी चित
पुरुषों के समान कहने के लिए उद्यमी हुए हो। अब आगे बढ़ते हैं। उन खंभों की मोटाई 88 अंगुल की थी और 25 धनुष अर्थात 50 गज का फासला था, ऐसा गणधर देव ने कहा है। मानस्तंभ, ध्वजस्तंभ, सिद्धार्थ, चैत्य वृक्ष, स्तूप, तोरण सहित प्राकार और वन वेदिका, इनकी इनकी ऊंचाई तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंची होती है। और लंबाई चौड़ाई उसकी योग्य ज्ञानी पुरुषों ने जान लेनी चाहिए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का जो वर्णन है वो परंपरा से प्राप्त नहीं हो रहा है, वो लुप्त हो गया है। स्तूप की मोटाई ऊंचाई से कुछ अधिक है। पर्वत अपनी ऊंचाइयों से 8 गुने चौड़े हैं। वनों की सब महलों की और पर्वतों की ऊंचाई भी इतनी ही है। सब तत्वों के जानने वाले देवों से पूजित ऐसे गणधर देव वेदिका वगैरह की चौड़ाई ऊंचाई से चौथाई कहते हैं। ऊंचाई से चौथाई चौड़ाई होती है। उस वन के बीच में कहीं पर नदियां, कहीं पर बावड़ी, कहीं बालू के ढेर, कहीं सभा मंडप बने हुए थे। वन के बड़े रास्ते के अंदर सोने से बनी हुई ऊंची वन वेदिका थी। वह 4 दरवाजों से शोभायमान थी। इसके भी तोरण, मंगल द्रव्य, आभूषण वगैरह संप्रदाय पहले की तरह ही जानना। पश्चात उस रास्ते से आगे चलकर देव शिल्पियों के द्वारा बनाई गई एक गली है। वह अनेक मकानों की पंक्ति से शोभायमान है। उसके खंभे सोने के हैं, उनमें हीरे जड़े हुए हैं। चंद्रकांत मणि की उसकी दीवालें हैं। अनेक रत्नों से चित्र विचित्र है। ये महल कोई 2 मंजिल के है, कोई 3-4 मंजिल के भी है, और अटरियों कर तथा छज्जों कर के समान शोभायमान है। ये मकान ऊंचे, मकान मतलब महल, ऊंचे दैदीप्यमान शिखरों से अपने तेज में लीन हुए ऐसे मालूम होते हैं, मानो चांदनी कर बनाए गए हो। कोई देव उनमें गंध, इन मकानों के ऊपर के भाग में तमाशा देखने की, उत्सव देखने की अटरिया बनाई, गैलरीज बनी हुई है। वे शैया, आसन और ऊंची सीढ़ियों से सहित है। उनमें गंधर्वों सहित कल्पवासी, व्यंतर ज्योतिषी, विद्याधर, भवनवासी, किन्नरों सहित प्रतिदिन क्रीड़ा करते हैं। कोई देव जिनेंद्र भगवान के गीत गाते हैं, कोई वाद्य बजाते हैं, कोई नर्तन करते हैं, धर्म आदि की बातों से जिनेंद्र भगवान की सेवा करते हैं। बड़े रास्ते के मध्य भाग में 9 स्तूप खड़े हुए थे, जो पद्मराग मणियों के बने हुए थे। उनमें अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थी। उन स्तूपों के बीच में रत्नों की वंदनवार बनी हुई थी, जिन्होंने आकाश को अनेक वर्ण वाला कर दिया था। ऐसी मालूम होती मानो इंद्रधनुष ही हो। वहां पर भव्य जीव आकर उन प्रतिमाओं का प्रक्षाल पूजन कर, अर्थात अभिषेक आदि कर, फिर प्रदक्षिणा दे करके स्तुति कर श्रेष्ठ धर्म को उपार्जन करते थे। उसके बाद भीतर की तरफ कुछ चलकर आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक का बना हुआ परकोटा है। वह अपनी चांदनी सी दिशाओं को स्वच्छ करता है। उस परकोटे के दरवाजे पद्मराग मणि के बने हुए हैं। वे ऐसे मालूम होते हैं जैसे भव्य जीवों को अनुराग ही इकट्ठा हुआ हो। उन दरवाजों पर चामर, पंखा, दर्पण, ध्वजा, छत्र, ठोना, झारी, कलश, 8 मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। उन 3 परकोटों के दरवाजे पर गदा, तलवार वगैरह हथियार हाथ में लिए हुए हैं। क्रम से अब जो 3 परकोटे अब तक चले गए, उसमें से क्रम से व्यंतरवासी देव, भवनवासी देव और कल्पवासी देव जो है वो पहारा लगाते हैं। उस स्वच्छ स्फटिक परकोटे से लेकर पहले पीठ तक, अब बीच, क्योंकि अब ये वर्णन जो अभी आया था, जो निर्मल स्फटिक मणि से बने हुए है, वो अंतिम भूमि है, मंडप भूमि, श्री मंडप भूमि जिसे कहा जाता है। तो वहां पर जो पार्टीशन आदि जो बने हैं वो स्फटिक मणि से बने हुए हैं। अब स्वच्छ स्फटिक परकोटे से लेकर के पहली पीठ तक लंबी और चारों बड़े रास्तों को आश्रय ऐसी 16 दीवालें थी। उन स्फटिक की दीवालों के ऊपर रत्नमयी खंभों वाला आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक मणि का बना हुआ श्री मंडप था। ये मंडप असल में श्री मंडप ही था, क्योंकि 3 लोक की लक्ष्मी वालों के भरा हुआ था। जिस जगह अरहंत प्रभु की ध्वनि से भव्य जीव स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी पाते हैं, उस श्री मंडप के बीच में वैडूर्य मणि से बनी हुई ऊंची पहली पट्टिका थी। उसके तेज से सब दिशाएं व्याप्त हो रही थी। उस पीठिका पर 16 जगह अंतर दे करके 16 जगह सीढ़ियां बनी हुई थी। उनमें से 12 जगह सभा के कोठों के हर एक दरवाजे पर और 4-4 चारों दिशाओं में बहुत बड़ी बड़ी थी। उस पहली पीठिका पर 8 मंगल द्रव्य रखे हुए थे और यक्षों के ऊंचे ऊंचे मस्तकों पर धर्मचक्र रखे हुए थे। वे 1,000 दैदीप्यमान आरों की किरणों से ऐसे शोभित होते थे मानो भव्य जीवों को धर्म ही कह रहे हो। उस पहली पीठिका के ऊपर सोने से बना हुआ दूसरा पीठ था। वह कांति से सूर्य चंद्रमा को मंडल को जीतने वाला था।
उस दूसरे पीठ के ऊपरी भाग पर आठों दिशाओं में चक्र, हाथी, बैल, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड़ और माला की चिन्ह वाली 8 सुंदर ध्वजाएं थी। इस दूसरे पीठ के ऊपर तीसरा पीठ था। ये दूसरे पीठ के ऊपर ही यक्ष यक्षिणी जो है वो विराजमान होते हैं। उस दूसरे पीठ के ऊपर तीसरा पीठ था, वह समस्त रत्नों का बना हुआ था। उसकी स्फुरायमान रत्नों की प्रभा से अंधकार नष्ट हो गया था। वह पीठ अपनी अनेक मंगल संपदाओं से, अपने किरणों से स्वर्गवासियों के तेज को जीतकर मानो हंस रहा था। उस तीसरे पीठ के ऊपर जगत में सर्वश्रेष्ठ ऐसी गंधकुटी बनी हुई थी। वह तेज की मूर्ति की सरिका दिखती थी। वह गंधकुटी दिव्य गंध, महाधूप, अनेक माला और पुष्पों की वर्षा से आकाश को सुगंधित करके नाम को सार्थक कर रही थी। उस गंधकुटी की रचना अनेक आभूषणों से, मोतियों की मालाओं से, सोने की जालियों से, अंधकार को नाश करने वाले प्रकाशमान रत्नों से वह कुबेर करता है। उसके वर्णन करने को श्री गणधर प्रभु के सिवाय कोई बुद्धिमान समर्थ नहीं हो सकता। उस गंधकुटी के बीच में इंद्र अमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ सोने का दिव्य सिंहासन बनाता है। वह सिंहासन अपनी प्रभा से सूर्य को भी जीतने वाला था। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभाव वाले वे श्री महावीर भगवान तीन जगत के भव्यों से घिरे हुए उस सिंहासन को अलंकृत कर रहे थे। जय नमोस्तु 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 भगवान। वे महावीर प्रभु अनंत महिमा सहित सब भव्यों के उद्धार करने में समर्थ, अपनी महिमा से सिंहासन के तलभाग से 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष विराजमान थे। इस प्रकार बुद्धिमानों के द्वारा नमस्कार किए लोक के शिरोमणि देवों के द्वारा रची हुई अनुपम भाग्य विभूत शोभायमान अनुपम अनंत गुणों से और केवल ज्ञान संपदा कर भूषित ऐसे श्री जिनेन्द्र महावीर भगवान प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सवसरण में विराजमान श्री महावीर भगवान की जय। 46 गुणधारी वीतरागी भगवान की जय। महावीर प्रभु 3 लोक के भव्य जीवों को तारने में, बहुत चतुर कर्म रूपी वैरियों का नाश करने के लिए दिव्य 12 सभाओं से वेड़े हुए धर्मोपदेश उद्यत विना कारण हितकर अनंत चतुष्टयकर के साथ विराजमान थे। उनको मैं उनकी संपदा की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। असाधारण गुणों के खजाने केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले 3 लोक के स्वामी को इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती भी आकर के सेवा करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति देव विरचित महावीर पुराण में देवों का आगमन और समो शरण मंडप की रचना को कहने वाला 14वां अधिकार पूर्ण हो गया। अब चलते हैं 15वें अधिकार की तरफ। अब दिव्य ध्वनि प्रश्न आदि की चर्चा शुरू हो जाएगी। श्रीमते केवल ज्ञान साम्राज्य पदशालिने नमो व्रताय भवोगे धर्म तीर्थ प्रवर्तिने। केवल ज्ञान के राज्य को करने वाले भव्यों के द्वारा वेष्टित और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक ऐसे महावीर अरहंत प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। देवरूपी बादल जिनेन्द्र के चारों तरफ सब पृथ्वी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। अशोक वृक्ष रत्नों के विचित्र फूलों से, मरकत बनी पंक्तों से और चंचल शाखाओं से शोभायमान होता है। महावीर प्रभु के सिर पर सफेद 3 छत्र ऐसे शोभते हैं मानो भव्यों के 3 लोक के स्वामी पने को सूचित कर रहे हैं। वे 3 छत्र दैदीप्यमान मोतियों के लटकने से भूषित, जिनका ध्वज अनेक रत्नों से जड़ा हुआ था और अपनी कांति से जिन्होंने चंद्रमा को जीत लिया था, ऐसे थे। क्षीर समुद्र के जल के समान सफेद 64 चमरों को हाथ में ले हुए यक्षों से वो चमर ढोरे जा रहे थे। वह जगत, ये चमर जो है, ये चमर हम लोग नाचते हुए ऐसे ढोरते हैं, किंतु साक्षात में ऐसे नहीं ढोरे जाते हैं। ये नीचे से लेकर ऊपर तक, ये इस प्रकार से, ये जैसे समुद्र की लहरें उठती है उस प्रकार से ये ढोरे जाते हैं। दिव्य औदारिक शरीर से उठा हुआ दैदीप्यमान प्रभा का मंडल करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रभाव वाला शोभायमान हो रहा था। जिनेन्द्र महावीर भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि जो प्रतिदिन निकलती थी वह सबका हित करने वाली थी और तत्वों का स्वरूप तथा धर्म का स्वरूप बतलाने वाली थी। भगवान की दिव्य ध्वनि पहले तो अनक्षरी एक स्वरूप ही निकलती है, फिर अनेक भाषामयी और अनेक देशों में उत्पन्न मनुष्यों के अक्षरमयी देव तथा पशुओं को धर्म का उपदेश करते हुए उनके संदेह को दूर करने वाली होती है। रत्न के 3 पीठों के ऊपर सिंहासन पर विराजमान जगत के स्वामी श्री महावीर धर्म राजा के समान मालूम होने लगे।
इस प्रकार अमूल्य महान दिव्य 8 प्रातिहार्यों से भूषित वे महावीर स्वामी सभा मंडप में अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। वीर प्रभु की पूर्व दिशा की तरफ से लेकर सभा के पहले कोठे में, अब कोठों की रचना बता रहे हैं, सर्वप्रथम पहले कोठे में पूर्व दिशा की तरफ से शुरू करते हुए, पहले कोठे में गणधर भगवान और मुनीश्वर, दूसरे कोठे में कल्पवासिनी इंद्राणी वगैरह देवियां, तीसरे में सर्व आरिका माताएं और श्राविकाएं, चौथे में ज्योतिषी देवों की देवियां, पांचवे में वेंतर देवों की देवियां, छठे में भवनवासियों की पद्मावती आदि देवियां, सातवें में धर्मेंद्र आदि सब भवनवासी देव, आठवें में, अब ये यहां पर धर्मेंद्र शब्द जो है ये वहां पर मुख्यता से भवनवासियों के इंद्र का सूचित करने वाला है, ये धर्मेंद्र समझ लेना, ठीक है। आठवें में इंद्र सहित व्यंतर देव, अपने अपने इंद्रों सहित व्यंतर देव, नववें में चंद्र सूर्य आदि ज्योतिषी देव, और 10वें में कल्पवासी देव, 11वें कोठे में विद्याधर आदि मनुष्य, और 12वें कोठे में सिंह आर्य हरिण आदि तिर्यंच बैठे हुए थे। इस प्रकार 12 कोटों में 12 जीव समूह 3 जगत के गुरु को वेड़ कर भक्ति सहित हाथ जोड़ते हुए पाप रूपी अग्नि की दाह से दुखी भगवान के वचन रूपी अमृत के पान करने के लिए बैठे थे। कालांतर में देवों सहित वे इंद्र धर्मरस की चाह वाले हाथों को जोड़ते हुए जय जय शब्द करते हैं, जिन भगवान के सभा मंडप की भूमि की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और परम भक्ति से सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। वह समवसरण भूमि भव्यों के शरण रूप है। फिर वे इंद्र मानस स्तंभ महान चैत्य वृक्ष और स्तूपों में विराजन जिनेन्द्र और सिद्ध भगवान की बिंब के उत्तम जल आदि द्रव्यों से पूजन करते हैं। देवों के द्वारा बनाई गई उत्तम अनुपम समवसरण की रचना को देखते हुए इंद्र हर्षित हो जाते हैं और क्रम से अपने अपने कोठों में प्रवेश करते हैं। उस सभा मंडप में ऊंची जगह पर स्थित ऊंचे सिंहासन पर विराजमान ऊंचे शरीर वाले करोड़ों गुणों से सबसे ऊंचे तेज करके 4 मुंह वाले और चमरों से हवा किए गए ऐसे श्री महावीर प्रभु को परम विभूति के साथ वे इंद्र अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। उसके बाद भक्ति के भार से वशीभूत ये इंद्र आदि देवताएं प्रभु को अपने घुटनों को पृथ्वी पर रखकर कर्मों की हानि के लिए पंचांग नमस्कार करते हैं। इंद्राणी आदि सब देवियां अपनी अप्सराओं सहित खुशी के साथ 3 जगत के स्वामी के अच्छी तरह प्रणाम करती है। जिनेन्द्र भगवान के प्रणाम करने से इंद्रों के मुकुटों की किरणों से जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल विचित्र प्रभाव वाले हो गए। वे इंद्र प्रभु के गुणों में रंजायमान हुए उत्तम दिव्य सामग्री से प्रभु की पूजा करने को उद्यमी होते हैं। ये इंद्र आदि दिव्य जल दिव्य गंध आदि से भगवान की पूजन करते हैं। दिव्य मोतियों के अक्षतों के 5 ऊंचे पुंज अक्षय सुख के लिए चढ़ाते हैं। कल्प वृक्ष से उत्पन्न दिव्य पुष्पों के द्वारा कामबान को विध्वंस करने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं। अमृत के पिंड से उत्पन्न नैवेद्यों की रत्नों की थाली में रख करके प्रभु के सामने अपने सुख की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक चढ़ाते हैं। सबको प्रकाशित करने वाले रत्नमयी दीपकों से प्रभु की आरती उतारते हैं। काले अगर आदि उत्तम सुगंधित द्रव्य लेकर बनाए हुए धूप से जिनेन्द्र के चरण कमलों की पूजा वह इंद्र धर्म की प्राप्ति के लिए करता है। उस धूप के धुएं से सब दिशाएं सुगंधित हो जाती है। इसके बारे में एक मैंने बताना रह गया, सभी प्रकार के धुएं में विकृत जीव जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर वहां पर है तो वो भाग जाते हैं। सभी प्रकार के धुएं उनकी मृत्यु का कारण नहीं बनते हैं, ये भी समझना। विषैले धुएं होते हैं वो मृत्यु का कारण बनते हैं। सुगंधित आदि जो धुएं होते हैं वो मुख्यतः से धूप सभी वस्तुओं में घर में मिलती है। हाँ, जायपुर बड़ी इलायची जी बिल्कुल ठीक, आप जो लिख रहे टेक्स्ट में, ये घर की बनी हुई शुद्ध धूप जो है या जहां जहां पर शुद्ध धूप बनाई जाती है वहां से भी अगर आप मंदिरों से प्राप्त कर सकते हो वही खेनी चाहिए। फिर आगे कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुए और नेत्रों को प्रिय ऐसे अनेक फलों से भगवान के चरण कमलों की महान फल की प्राप्ति के लिए पूजते हैं। वे इंद्र पूजा के अंत में करोड़ों पुष्पों से जगत गुरु के चारों तरफ फूलों की वर्षा करते हैं। उस समय इंद्राणी प्रभु के सामने भक्तिवश होकर 5 रत्नों के बने हुए चूर्ण से उत्तम सातिया अपने हाथ से बनाती है। इसके बाद प्रसन्न हुए इंद्र तीर्थराज को प्रणाम करते हुए भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उनके गुणों की स्तुति करते हैं।
उनकी गुणों की स्तुति करने के पश्चात वो इस प्रकार से कहते हैं कि हे देव, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने से आज हमारी वाणी भी सफल हो गई। हे नाथ, आपके गुणों का विचार करने से आज हमारा मन भी निर्मल हुआ, और आपके अनंत गुणों की स्तुति करने को गौतम आदि गणधर भी अच्छी तरह समर्थ नहीं है। ऐसे गुणों की हम अल्प बुद्धि कैसे स्तुति करें। हे परमात्मा, आपको नमस्कार हो। हे लोक के उत्तम, आपको नमस्कार हो। हे केवल ज्ञान राज से भूषित, आपको नमस्कार हो। अनंत दर्शन स्वरूप, आपको नमस्कार हो। अनंत सुख रूप, आपको नमस्कार हो। अनंत वीर्य रूप और तीन जगत के भव्य जीवों के मित्र, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी से बड़े हुए, आपको नमस्कार हो। सबका मंगल करने वाले मंगल मूर्ति, आपको नमस्कार हो। श्रेष्ठ बुद्धि वाले, आपको नमस्कार हो। हे महान योद्धा, आपको नमस्कार हो। हे तीन जगत के नाथ, आपको पूर्ण पूर्ण नमस्कार हो। हे दिव्य देह, आपको नमस्कार हो। हे धर्म स्वरूप, आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से जो स्तुति करके बारंबार प्रभु को नमस्कार करते हैं, इसी अवसर में वह इंद्र 12 तरह के जीव समूह को श्रेष्ठ धर्म सुनने की अभिलाषा से अपने अपने कोठों में बैठा हुआ देख, और 3 प्रहर बीत जाने पर अरहंत भगवान की ध्वनि नहीं निकलती हुई देख मन में विचार करने लगा। सौधर्म इंद्र जो है, क्योंकि ये सारा वर्णन भगवान के प्रथम समवसरण का है। समवसरण तो इसी प्रकार से लगता है, किंतु ये रुजुकुला नदी के तट पर जो जमुई ग्राम है, जो आज जमुई नाम से जाना जाता है और जम्बिका नाम से जो आगम में प्रसिद्ध है, ये वहां की घटना है। भगवान की दिव्य ध्वनि तो नहीं खिल रही है। ये देखते हुए वो मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि निखरेगी। उसके बाद अपने अवधि ज्ञान से गणधर पद के योग्य कौन से मुनिराज है, ये वो देखता है, किंतु समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो मुनिराजों को ढूंढ रहा है। मुनिराज को ढूंढ रहा है, तो मुनिराज में तो कोई वहां पर नहीं है। अब यहां पर मुनिराज कौन होंगे? महावीर भगवान के पहले जो दीक्षित है, क्योंकि महावीर भगवान के पहले पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा था। पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि तो थी, और इसलिए बहुत सारे साधु भी विचरण कर रहे थे महावीर भगवान के समय में। बाकी साधु जो महावीर भगवान के साक्षात शिष्य नहीं थे, तो पार्श्वनाथ भगवान की तीर्थ वाले साधु तो थे, जिनमें एक थे वही मक्कल, गोशाल मक्कल जिन्हें कहा जाता है, वो गोशाल मक्कल भी वही वहीं पर थे। और वो वहां पर इसी भूमिका से आए थे कि वो गणधर बन जावे। उनके मन में अभिलाषा थी कि मैं गणधर बन जाऊं, किंतु उनकी दीक्षा पहले हो चुकी थी। इसलिए वो जैसे, जब तक वो महावीर प्रभु के गणधर कौन बनता है, तो वीर प्रभु जो तीर्थंकर भगवान है उनका साक्षात समवसर में शिष्य बनना चाहिए, तब जाकर के वो गणधर बनते हैं। अब ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो, अचंभे की बात है, मुनियों में ऐसा कोई मुनिंद्र नहीं है जो अरहंत भगवान के मुख से प्रकट हुए सब पदार्थों को एक बार सुनकर द्वादशांग शास्त्र की संपूर्ण रचना कर दे और गणधर पदवी के योग्य हुए। ऐसा विचार वह इंद्र जानता है कि फिर अवधि ज्ञान से जब देखता है, तब देखता है कि इस नगर में गौतम कुल में भूषण उत्तम गौतम ब्राह्मण इस गणधर पदवी के योग्य है। वह द्विजोत्तम किस उपाय से यहां आ सकेगा, ऐसी अत्यंत चिंता ये सौधर्मेंद्र करता है। फिर वह मन में कहता कि देखो, अब मैंने ये उपाय लाने के लिए जान लिया है कि विद्या से अभिमानी उस विप्र को, उस विद्वान को कुछ गूढ़ अर्थ वाले काव्य को शीघ्र ही जाकर के मैं पूछूंगा, और उसको जैसे ही उसका अर्थ नहीं समझेगा, अज्ञानतावश बाद में वो अपने आप यहां पर आएगा। ऐसा हृदय में विचार कर बुद्धिमान वह इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर लाठी हाथ में लेकर के उस गौतम विद्वान के पास जाता है। वो भेषधारी इंद्र विद्या के मद से उद्धत गौतम को देख करके बोलता है कि हे विप्रोत्तम, इस जगह तुम ही मुझे बड़े विद्वान दिखते हो, इसलिए मेरे एक काव्य का अर्थ विचार कर बताओ, चिंतन करके बताओ। क्योंकि मेरे गुरु श्री महावीर जी मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए मेरे साथ वो नहीं बोलते, और इस कारण मेरे काव्य का अर्थ कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए आपका नाम सुनकर के मैं आपके पास आया हूं। काव्य का अर्थ समझ लेने की मेरी बहुत जीविका हो जाएगी, भव पुरुषों का उपकार होगा, आपकी भी प्रसिद्धि हो जाएगी। ऐसा सुनकर वो गौतम द्विज बोला, हे वृद्ध,
तेरे श्लोक का यदि जल्दी ठीक अर्थ कर दूं तो फिर तू क्या करेगा। उसके बाद इंद्र ऐसा बोला कि हे विप्र, यदि अगर आप मेरे काव्य का व्याख्यान ठीक ठीक अच्छी तरह से कर दोगे तो मैं नियम से आपका शिष्य बन जाऊंगा। अगर नहीं कर सको तो फिर तो क्या करेगा। तो फिर गौतम बोलते हैं, इंद्र उनको पूछ रहा है, आपने मुझे पूछा, मैंने तो बता दिया कि अगर आपने अर्थ कर दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, किंतु अगर आप अर्थ नहीं कर पाओगे तो क्या करेंगे। तो फिर गौतम बोलते हैं, अरे वृद्ध, मेरे सत्य वचन तू सुन, यदि मैं अर्थ नहीं कर सकूं तो मैं भी इन 500 शिष्यों के तथा अपने दोनों भाइयों के साथ जगत प्रसिद्ध वेद वाले मत को छोड़ करके तेरे गुरु का चेला हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं समझना। इसे मेरी प्रतिज्ञा में नगर का स्वामी काश्यप ब्राह्मण और ये बैठे हुए सब जन गवाह है। ऐसा सुनकर वे सब लोग बोल उठे, कोई समय दैव योग से मंदिर मेरे तो चलायमान हो जावे, किंतु इतने इसके सच्चे वचन महावीर प्रभु की तरह झूठ नहीं हो सकते हैं। अर्थात वो गौतम ब्राह्मण के ऊपर भी विश्वास रखने वाले बहुत जन वहां पर बैठे थे। वो कह रहे थे कि अगर इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की तो ये झूठ नहीं हो सकती है। इस प्रकार दोनों का आपस में वचनालाप होता है। फिर इंद्र अपने मधुर वाणी से वो काव्य सुनाता है। त्रैकाल्यम द्रव्य शतकम सकल गति गणा सत्प्रधार्ता न वैव विश्वम पंचास्तिकाया व्रत समिति चिदा सप्त तत्वानि धर्मः सिद्धिर्मार्गः स्वरूपम विधिम जनित फलम जीव षट्काय लेशा एतान यह श्रद्धताति जिन वचन रतो तो मुक्तिगामी स भव्यः। ये काव्य सुना देता है और ये काव्य सुन करके गौतम अचंभे के साथ रह जाते हैं और अर्थ जानने में असमर्थ होते हैं। 3 काल, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, ये क्या चीज है। और स्वयं के अपमान के डर से मन में तर्क वितर्क करता है। देखो ये काव्य बहुत कठिन है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। इसमें 3 काल कौन से हो सकते हैं, दिन के या वर्ष के। अब 3 कालों की उत्पन्न वस्तुओं को जाने वही सर्वज्ञ है, वही उस आगम को जानने वाला हो सकता है। मुझ जैसा तुच्छ मनुष्य तो कोई भी हो ही नहीं सकता है। 6 द्रव्य कौन से होते हैं, किस शास्त्र में कहे गए हैं, सब गतियां कौन है, उनका क्या स्वरूप है। मैंने पहले कभी नव पदार्थ का नाम भी नहीं सुना है, उन्हें कौन जान सकता है। विश्व किसे कहते हैं, सबको या 3 लोग को, यह मैं निर्णय नहीं कर सकता। इस जगह 5 अस्तिकाएं कौन से है, इस पृथ्वी में व्रत कौन से है, समिति कौन सी है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, उसका फल क्या है, 7 तत्व कौन से धर्म है, सिद्धि व कार्य निष्पत्ति का मार्ग भी अनेक प्रकार का है, उनका स्वरूप क्या है, विधि कौन सी है, ये 6 लेशा कौन सी है, मैंने तो कभी नहीं सुनी। इन सब का लक्षण मैंने कभी भी पहले नहीं सुना, न हमारे वेद अथवा स्मृति वगैरह के शास्त्रों में कहा गया है। ओहो, मैं समझता हूं कि इस काव्य में सब सिद्धांत, समुद्र का कठिन रहस्य ये वृद्ध मुझसे पूछ रहा है। मेरा मन भी, ये मन में चल रहा है उनके, मेरा मन भी ऐसा ही मानता है कि ये काव्य गूढ़ है, इसको सर्वज्ञ के तथा उनके शिष्य के बिना दूसरा कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। अब अगर मैं इस वृद्ध को अर्थ ना बताऊं तो इस साधारण ब्राह्मण के साथ बाद में हारने से मेरा मान भंग होगा। इसलिए अब शीघ्र ही जाकर 3 लोक के स्वामी, इसके जो गुरु है, जो चमत्कार करने वाले हैं, उनसे ही तो मैं विवाद करूंगा। उस उत्तम विवाद से बड़ी प्रसिद्धि होगी और जगत के गुरु के सब सबब से मेरी भी किसी तरह की हानि नहीं हो सकती है। मतलब अगर वो जगत के गुरु है तो उनको मानने में कोई बुराई भी नहीं है। ऐसा मन विचार करके काल लब्धि से प्रेरित हुआ वह गौतम बोलता है, हे विप्र, हे वृद्ध, मैं तेरे से विवाद नहीं करता, मैं तेरे से गुरु से ही शास्त्रार्थ करूंगा। ऐसा कह करके वो गौतम वेग से 500 शिष्य और 2 भाइयों सहित सभा के मध्य श्री महावीर प्रभु के पास जाने के लिए घर से निकलता है। बुद्धिमान वह गौतम क्रम से मार्ग में चलता हुआ मन में विचार कर रहा है, जब ये वृद्ध ब्राह्मण ही असाध्य है, इसको ही जीतना, इसको ही बताना मेरे लिए कठिन है, तो इसके गुरु को मैं कैसे जीत पाऊंगा। खैर, महान पुरुषों के संबंध से जो होगा वो ठीक होगा। श्री वर्धमान स्वामी के आश्रय से कुछ तो लाभ ही होगा, हानि तो नहीं हो सकती। ऐसा विचार करके वो गौतम पुण्य के उदय से जगत को आश्चर्य करने वाले उस बहुत ऊंचे मानस स्तंभ को देखते हैं। उनके दर्शन रूपी वज्र के उस गौतम के महान रूपी पहाड़ के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात मान गलित हो जाता है।
शुभ मार्गों परिणाम प्रकट होता है। उसके बाद अति शुद्ध, देखो एक बार अहंकार गलित हो गया तो फिर स्तुति और भक्ति प्रकट होने में देर कितनी लगेगी, क्योंकि बिना मार्गों के, बिना विनय के भक्ति नहीं हो सकती है, और बिना भक्ति के स्तुति भी नहीं हो सकती है। जहां पर बिना भक्ति की स्तुति होती है, समझ लेना ये खोटी स्तुति है। अब वो गौतम दिव्य सभा में प्रवेश करते हैं। उस सभा के अंदर वो गौतम सब रुद्धियों तथा जीव समूह को वेड़े हुए दिव्य सिंहासन पर विराजमान जगत के स्वामी को देखते हैं। उसके बाद परम भक्ति से उनको जगत गुरु को 3 प्रदक्षिणा देते हैं और उनके मुख से शब्द निकलते हैं, जयति भगवान, जयति भगवान, जयति भगवान। हाथ जोड़ करके प्रभु के चरण कमल को मस्तक से नमस्कार कर सार्थक नामादिक से अपनी सिद्धि के लिए वह गौतम विप्र भगवान की स्तुति करने लगते हैं। हे भगवान, तुम जगत के नाथ हो, उत्तम 1008 नामों से भूषित होने पर भी नाम कर्म के नाशक हो, सब अर्थ को जानने वाला बुद्धिमान एक ही नाम से प्रसन्नचित होकर तुम्हारी स्तुति करे, वह शीघ्र ही आपके समान नामों को तथा फल को पा सकता है। ऐसा समझ करके हे देव, तुम्हारे नामों को मैं चाहने वाला हूं, भक्ति पूर्वक 108 सुंदर नामों से मैं आपकी स्तुति करता हूं। देखो गणधर भगवान जो है वो 108 नाम से स्तुति कर रहे हैं, और सौधर्म इंद्र जो है वो 1008 नामों से स्तुति करता है। उसी को सहस्त्र नाम कहा जाता है। इसलिए है भव्यो, जब भी किसी समोसरण में जाओ, जब भी किसी पंच कल्याणक में जाओ, तो ज्ञान कल्याणक के दिन जाकर समोसरण के जब दर्शन करते हो तो वहां बैठ करके शांति से सहस्त्र नाम जरूर बोलना, क्योंकि सहस्त्र नाम बोलने वाला जो है वो साक्षात सौधर्म इंद्र होता है। तो जो वहां पर सौधर्म इंद्र बने हैं वो बोले या ना बोले, बहुत जगह पर तो लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें, किंतु हम स्वयं को सौधर्म इंद्र मानकर समोसरण का दर्शन करते हुए सहस्त्र नाम को जरूर बोलना चाहिए। हे भगवान, तुम धर्म राजा, धर्म चक्री, धर्मी, धर्म क्रिया में अग्रणी, धर्म तीर्थ के करने वाले, धर्म नेता, धर्म पद के ईश्वर हो। धर्म कर्ता सुधर्माढ्य, धर्म स्वामी सुधर्मविद, धर्माराध्य, धर्मीश, धर्मिज्ञ, धर्म बांधव, धर्मी ज्येष्ठ, अति धर्मात्मा, धर्म भर्ता सुधर्म भाक, धर्म भाकी सुधर्मज्ञ, धर्मराज, अति धर्मदी, महाधर्मी, महादेव, महानाद, महेश्वर, महातेज, महामान्य, महापूत, महातप, महात्मा, महादांत, महायोगी, महाव्रती, महाज्ञानी हो। महाज्ञानी, महाकारुणिक, महान, महाधीर, महावीर, महाचार्य, महेशित, महादाता, महात्राता, महाकर्मा, महीधर, जगन्नाथ, जगतकर्ता, जगत भरता, जगतपति, जगत ज्येष्ठ, जगत मान्य, जगत सेव्य, जगत दुत, जगत पूज्य, जगत स्वामी, जगतधीश, जगत गुरु, जगत बंधु, जगत जेता, जगत देता, जगत प्रभु, तीर्थकृत, तीर्थ भूतात्मा, तीर्थनाथ, सुतीर्थविद, तीर्थंकर, सुतीर्थात्मा, तीर्थेश, तीर्थकारक, तीर्थ नेता, सुतीर्थज्ञ, तीर्थार्य, तीर्थनायक, तीर्थराज, सुतीर्थाक, तीर्थभूत, तीर्थ कारण, विश्वज्ञ, विश्व तत्वज्ञ, विश्वव्यापी, विश्वविद, विश्वाराध्य, विश्वेश, विश्वलोक पितामह, विश्वाग्रणी, विश्वात्मा, विश्वाच्य, विश्वनायक, विश्वनाथ, विश्वेद, विश्वधृत, विश्वधर्मकृत, सर्वज्ञ, सर्वलोकज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वविद, सर्वात्मा, सर्वधर्मेश, सर्वबुधाग्रणी, सर्वदेवाधिप, सर्वलोकेश, सर्वकर्महृत, सर्वविद्येश्वर, सर्वधर्मकृत, सर्वशर्वभाग, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। जय हो वीर वर्धमान 46 गुणधारी वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय। हे 3 जगत के स्वामी, इन कहे हुए 108 नामों से आपकी स्तुति, इसलिए स्तुति करने वाले मुझको तुम करुणा करके अपने समान करो। वंदे तद्गुण लब्धे। हे नाथ, सोने और रत्नों की अकृत्रिम कृत्रिम आपकी तीनों लोकों में जितनी प्रतिभा है, उन सबकी भक्ति के राग के वश में हुआ मैं हमेशा भक्ति पूर्वक आपकी स्मृति में होने के लिए स्तुति और पूजा करता हूँ। हे देव, जो प्राणी भक्ति पूर्वक आपकी प्रतिभा के पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, भव्य जीव 3 लोक के स्वामी हो जाते हैं। अगर साक्षात मूर्तिमान आपको जो नमन, स्तुति, पूजादिक से रात दिन सेवे, तो उन भव्यों के फलों की संख्या मैं नहीं जान सकता कि कितना फल होगा। हे देव, इस लोक के जितने उत्तम परमाणु हैं, उन सबको मिलाकर यह अति सुंदर दिव्य शरीर बनाया गया है,
क्योंकि आपका शरीर अनुपम जगत को प्रिय और करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाला है। हे नाथ, आपके जन्म कल्याण जिन क्षेत्रों में हुए हैं वे क्षेत्र भी अति पवित्र पूज्य तीर्थ स्थान हो गए हैं। वह काल भी धन्य हो गया है जिसमें हे प्रभु आपके गर्भ आदि कल्याणक हुए हैं। हे विभो, आपका केवल ज्ञान अनंत विश्व में व्यापक और ज्ञेय पदार्थ के न होने से लोक अलोक रूप आकाश को ही व्यापक हो रहा है। ऐसा समझ करके हे देव, तुम्हारी स्तुति करने में मैंने अधिक परिश्रम नहीं किया और गणधरों की अगम्य ऐसे तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में मैंने अधिक प्रयास भी नहीं किया। इसलिए हे देव, आपको नमस्कार हो। मतलब आप में इतनी सारी चीजें विद्यमान है कि मुझे कोई प्रयत्न ही नहीं करने पड़े आपकी स्तुति करने के लिए। हे वर्धमान, आपको नमस्कार हो। हे महावीर, आपको नमस्कार हो। हे सन्मति, आपको नमस्कार हो। विश्व के हित स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीन जगत के गुरु आपको नमस्कार हो। अनंत सुख के समुद्र आपको नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र बारंबार प्रभु के सामने, गौतम ब्रह्मन जो है वो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की अच्छी तरह प्रणाम करते हुए अपने को कृतार्थ मानता है। कैसा है गौतम जो इंद्र से पूजित है, सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी रत्न को पा लिया है, कोटे मत रूपी वैरियों का नाश करने वाला है और जिसने श्रेष्ठ धर्म का उपाय जान लिया है। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति देव विरचित महावीर पुराण में श्री गौतम का आगमन और स्तुति करने को कहने वाला 15वां अधिकार पूर्ण हुआ। जय हो महान उपकारी प्रथम गणधर गौतम गणधर महास्वामी की जय। 16वें अधिकार की शुरुआत कर लेते हैं और फिर हम आगे गौतम गणधर वाणी की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमते विश्वनाथाय केवल ज्ञान भानवे अज्ञान ध्वांत हंत्रेत्र नमो विश्व प्रकाशिने। कालांतर में वे गौतम स्वामी श्री तीर्थरायक महावीर स्वामी को मस्तक से नमस्कार कर भव्य जीवों का अपना हित चाहते हुए अज्ञान के दूर होने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सब प्राणियों का हित करने वाली सर्वज्ञ के गम्य ऐसी प्रश्नमाला को पूछते हैं। पहला प्रश्न है, हे देव, पहले जीव तत्व का क्या लक्षण है, कैसी अवस्था है, कितने गुण व भेद है, कौन पर्याय है, कितने पर्याय सिद्ध संसारी के गम्य हैं, इसी तरह अजीव तत्व के भेद स्वरूप गुण कौन से है, इन दोनों के बाकी के बचे आश्रम आदि तत्वों में कौन दोष के कौन गुण के करने वाले हैं, कौन तत्व क्या करने वाला है, उसका लक्षण और फल क्या है, इस संसार में किस तत्व से क्या सिद्ध किया जाता है और किन दुराचारों से पापी जीव नरक को जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आज सिर्फ हमने प्रश्न जान लिए, वो भी कुछ प्रश्न जान लिए हैं, आगे प्रश्नों की भड़ीमार है, क्योंकि अब तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो चुका है। जो जो ज्ञान नहीं है उसको पाने के लिए गौतम स्वामी भी तरस रहे हैं। हम भी थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। इन प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर भगवान की दिव्य ध्वनि का पान हम अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।